नमस्कार। गायत्री मंत्र हम सबने इसे सुना है ना? ज्यादातर हम इसे एक प्रार्थना ही मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि पर्सनालिटी को बदलने का, उसे बनाने का एक पूरा विज्ञान है। जी हां, आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक प्राचीन मंत्र किसी के व्यक्तित्व को, किसी की पूरी शख्सियत को बदल सकता है? ये जो विश्लेषण है वो यही दिखाता है कि गायत्री मंत्र असल में सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का, सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। तो चलिए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं। पहली नजर में देखें तो हाँ, ये मंत्र तेजस्वी सविता देवता से सद्बुद्धि यानी अच्छी बुद्धि की प्रार्थना है, और ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन इसकी असली शक्ति इन शब्दों के बहुत बहुत गहरे छिपी हुई है। देखिए, गायत्री मंत्र को सिर्फ शब्दों का एक कलेक्शन समझना तो बस इसकी सतह को छूने जैसा है। सच तो यह है कि ये एक तरह का सिस्टमैटिक, एक रहस्यमयी कोड है, और इस कोड में हर अक्षर का, हर ध्वनि का एक खास मकसद है। तो फिर इस कोड का राज क्या है? अच्छा, इसकी पहली चाबी मिलती है हमें मंत्र की बनावट में ही। इसमें जो 24 अक्षर है ना, वो सिर्फ ध्वनियां नहीं है, बल्कि वो 24 अलग अलग शक्तियां हैं। चलिए देखते हैं कि ये पर्सनैलिटी के विज्ञान से कैसे जुड़ा हुआ है। इस पूरे विज्ञान का जो आधार है वो है ये नंबर 24। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से बना है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये सिर्फ अक्षर नहीं है। इनमें से हर एक अक्षर की अपनी एक अलग शक्ति है, अपना एक अलग महत्व है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये 24 अक्षर असल में 24 सबसे जरूरी सद्गुणों यानी वर्च्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। यही वो गुण हैं जो एक मजबूत, एक संपूर्ण व्यक्तित्व के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और जब कोई इन गुणों को अपने अंदर उतारता है तो उसका व्यक्तित्व दिव्य विशेषताओं से भर जाता है। इस आइडिया को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी दी गई है। इसे हम कह सकते हैं पर्सनालिटी की आध्यात्मिक केमिस्ट्री। इसे जरा ऐसे समझिए, जैसे हमारे शरीर में किसी केमिकल, किसी विटामिन की कमी हो जाए तो बीमारी हो जाती है ना? बिल्कुल उसी तरह अगर व्यक्तित्व में किसी सद्गुण की कमी हो तो वो अधूरा रह जाता है, पिछड़ जाता है। और जैसे सही दवा या डाइट से शरीर की कमी पूरी होती है, वैसे ही गायत्री उपासना इन सद्गुणों की कमी को पूरा करने का एक जबरदस्त उपाय है। ये जो बात कही गई है वो कितनी गहरी है। इसका मतलब है कि व्यक्तित्व में किसी अच्छे गुण की कमी होना सिर्फ एक छोटी मोटी बात नहीं है। ये असल में तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है, उसे पीछे धकेलती है। अब यहाँ पे एक सवाल मन में आ सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। भाई, अगर मंत्र एक ही है तो ये अलग अलग लोगों पर इतने अलग अलग तरह के असर कैसे कर सकता है? ये तो एक विरोधाभास लगता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इसका जवाब ना बड़ा ही आसान है। शक्ति का स्रोत तो एक ही होता है, लेकिन उसका असर क्या होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसे कौन, किस हालत में और किस जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सोर्स वही रहता है, बस नतीजे बदल जाते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं दूध का। दूध तो एक ही चीज है, लेकिन एक पहलवान के लिए वो ताकत बनाता है, एक स्टूडेंट के लिए याददाश्त तेज करता है, और एक योगी को उसकी साधना में मदद करता है। देखिए, चीज एक ही है, पर हर किसी को फायदा उसकी जरूरत के हिसाब से मिल रहा है। या फिर जरा सूरज के बारे में सोचिए। सूरज तो आसमान में एक ही है, लेकिन जब उसकी रोशनी नीचे पानी की हजारों लाखों अलग अलग सतहों पर पड़ती है तो उसके अनगिनत प्रतिबिंब, अनगिनत रिफ्लेक्शंस बनते हैं। सोर्स एक, लेकिन उसके रूप अनेक। ठीक इसी तरह पैसा एक ही शक्ति है, लेकिन जब ये एक बिजनेसमैन के हाथ में आता है तो वो उसे इन्वेस्ट करता है। एक दानी व्यक्ति उसे दान कर देता है, और कोई फिजूल खर्च इंसान उसे उड़ा देता है। शक्ति एक ही है, पर उसका नतीजा पूरी तरह इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर है। तो अब ये बात साफ है कि ये जो विरोधाभास था वो सिर्फ ऊपरी था। असल में गायत्री मंत्र की शक्ति साधक को ठीक वही चीज देती है जिसकी उसे अपने विकास के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और शायद सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं, जो किसी भी इंसान के विकास के अंदरूनी और बाहरी दोनों पहलुओं को एक साथ जोड़ता है। यहां एक बहुत ही खूबसूरत विचार सामने आता है, आंतरिक उत्कर्ष यानी अपने अंदर गुणों को बढ़ाना, और देवी अनुग्रह यानी बाहर की शक्तियों से मिलने वाली मदद। ये असल में दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सच को देखने के दो अलग अलग नजरिए।
इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है। जब कोई अपने अंदर अच्छे गुणों को, सद्गुणों को विकसित करता है, तो बाहरी हालात और मदद अपने आप ऑटोमैटिकली उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। कह सकते हैं कि अंदर की तरक्की ही बाहर की कृपा को जन्म देती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि पर्सनल डेवलपमेंट की, व्यक्तिगत विकास की असली चाबी हमारे भीतर है या बाहर की दुनिया में? या शायद, जैसा कि यह पूरा विश्लेषण बताता है, असली जवाब इन दोनों को अलग करने में नहीं, बल्कि इनके गहरे जुड़ाव को समझने में है।